दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे राशा बीमारी पर। यह राशा एक असाबी बीमारी है। आज इसकी वजूहात के बारे में जानेंगे और इसके जो होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो बुनियादी तौर पर इस मसले को कंट्रोल कर सकती हैं, आज वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल डॉक्टर मुदस्सर हेल्थ वाला में, और मैं हूँ डॉक्टर मुदस्सर शरीफ। दोस्तों ये जो राशा बीमारी है एक असाबी बीमारी है। डोपामिन केमिकल्स बनाने वाले जो खुलियात हैं जब उनको नुकसान पहुंचता है या वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं तो उसकी वजह से ये बीमारी अटैक करती है। ये जो खुलियात हैं ये बुनियादी तौर पर असाबी सिस्टम को कंट्रोल करने में बहुत अहम है, और जितने भी इंसानी जिस्म में हरकत व सकनात हैं उनको कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद देते हैं। जब ये खुलियात कम हो जाते हैं और डोपामिन केमिकल बहुत ही कम मकदार में बनता है तो फिर जिस्म के अंदर इस तरह के अटैक होते हैं, और उनमें राशा बहुत बुनियादी बीमारी है। दोस्तों अब जानेंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि जो इम्यून सिस्टम है जब ये बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, इम्यूनिटी में कमी एक बुनियादी वजह है। उसके साथ मैंने आपको पहले बताया है कि जो डोपामिन केमिकल बनाने वाले खुलियात हैं जब उनको नुकसान पहुंचता है तो उसकी वजह से भी ये बीमारी अटैक कर जाती है। दोस्तों ये जो एक जेनेटिक इशू है उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम नेक्स्ट जनरेशन में आ सकती है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। दूसरे नंबर पर माहौलियाती पेचीदगियाँ जिनकी वजह से बहुत सारे केमिकल्स और बहुत ज़्यादा आलूदगी जब इंसानी जिस्म के अंदर जाती है तो डोपामिन केमिकल को डिस्ट्रॉय कर देती है, और उसकी वजह से जो खुलियात हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान में जाते हैं। और डोपामिन केमिकल बनाने वाले जो खुलियात हैं वो जब डैमेज हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी ये बीमारी अटैक कर देती है। और उसके साथ साथ दोस्तों आपको बताता चलूँ कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ये भी बहुत बुनियादी वजह है। इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, और नींद का मुनासिब ना लेना ये भी एक बुनियादी वजह हो सकती है। दोस्तों ओवर थिंकिंग और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ये बुनियादी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से बहुत जल्दी राशि का अटैक हो सकता है। और उसके साथ साथ दोस्तों बहुत ज़्यादा काम का बर्डन ये भी एक बुनियादी वजह हो सकती है, और हार्मोनल इम्बैलेंस इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसके जो अलामत ज़ाहिर होती हैं उनमें सर, हाथ और हाथों की उंगलियों की कपकपाहट, और उसके साथ जो असाब हैं बहुत ज़्यादा तन जाते हैं, बहुत ज़्यादा खिंचाव आ जाता है और हरकत देना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसके साथ साथ जो जिस्म है ये बहुत ज़्यादा खिंचाव का शिकार हो जाता है, और जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। इस तरह की अलामत अक्सर देखने में आती हैं, और असाबी सिस्टम बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। दोस्तों अगर इस तरह के मसाइल आएँ और इस तरह के मसाइल का शिकार हैं आप तो फौरी तौर पर कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। उनमें सबसे अहम जो है अपनी नींद प्रॉपरली लें, नींद कम से कम 8 घंटे तक लाजमी लें, और उसके साथ अच्छी खुराक और ऐसी ग़िज़ाएँ लें जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन हो और जिस्म को फ्रेश करने वाली ग़िज़ाइयत बहुत ज़्यादा मकदार में हो, जैसे फ्रेश फ्रूट। इसका इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। और उसके साथ स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन इससे बचें। और दोस्तों मेडिटेशन लाजमी करें, 15 से 20 मिनट के डेली बेस पर मेडिटेशन करें, अपने आप को पहचानें, ओवर थिंकिंग से अवॉइड करें और अपने आप को रिलैक्स रखें और एक लेवल के अंदर अपने आप को बिजी रखें और खुश रहें, खुश मिजाज ज़िंदगी गुजारें। ये जो खुशी है बहुत ज़्यादा डोपामिन पैदा करती है, और यही डोपामिन केमिकल इंसानी जिस्म में आने वाली राशा की बीमारी को कंट्रोल करने में बहुत मावन है। दोस्तों अब जानते हैं कि ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो इस मसले को कंट्रोल करती हैं। अगर ये मसला आपको है और इस तरह के मसाइल का शिकार हैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन है अगारिकस मुस्कारिकस। ये जो मशरूम पौधे की एक किस्म से तैयार की जाने वाली मेडिसिन अगारिकस मुस्कारिकस बुनियादी तौर पर नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने में और असाबी खिंचाव को कंट्रोल करने में बहुत अहम और बहुत बड़ी मेडिसिन है। दोस्तों ये जो डोपामिन केमिकल्स हैं उनको रिलीज करने में अगारिकस मुस्कारिकस बहुत मावन है। जो अगारिकस मुस्कारिकस मेडिसिन है असाबी बीमारियों को कंट्रोल करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है।
दोस्तों इस अगारिकस मुस्कारिकस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से इस तरह के प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। और इसके साथ आपको बताता चलूँ कि ये मेडिसिन 30 पोटेंसी में भी ली जा सकती है और 200 पोटेंसी में भी ली जा सकती है। और इसके 2 से 3 कतरे सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम आधे कप नीम गर्म पानी में मिक्स करके पिएं और इस तरह के प्रेशर से बचें और जो असाबी तौर पर अपसेटपन है उसको कंट्रोल करें। और इसके साथ दूसरी बड़ी मेडिसिन जो है वो है जलसीमियम। ये जो जलसीमियम है ये एक ऐसी मेडिसिन है जो मुकम्मल तौर पर पैरालाइज कंडीशन को कंट्रोल करने के साथ साथ ये जो राशा की बीमारी है उसको कंट्रोल करने में बहुत अहम है। ये येलो जैस्मीन से हासिल की जाने वाली जलसीमियम मेडिसिन इस्तेमाल करने से राशा की बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। असाबी सिस्टम का अनरिलैक्सपन, असाब का खिंचाव और नर्वस सिस्टम का डैमेज हो जाना अगर इस तरह का मसला बन जाए और साथ हाथों में और उंगलियों में और सर में बहुत ज़्यादा कपकपाहट हो तो जलसीमियम मेडिसिन बहुत बड़ा तरियाक है। इस जलसीमियम मेडिसिन जो होम्योपैथी की मेडिसिन ड्रॉप फॉर्म में है इसको भी आप 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। आप इस मेडिसिन के 2 से 3 कतरे सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम आधे कप नीम गर्म पानी में मिक्स करके पिए। दोस्तों आपको बताता चलूँगा ये जो राशा बीमारी है ये 60 साल के बाद आने वाली बीमारियों में से एक है, लेकिन चंद के केसेस में ये 40 साल के बाद भी अटैक कर जाती है। तो इस राशा बीमारी से बचने के लिए अगारिकस मुस्कारिकस मेडिसिन और उसके साथ जलसीमियम मेडिसिन ये दोनों आप इस्तेमाल करें और बुनियादी तौर पर तब तक इस्तेमाल करें जब तक इस मसले को कंट्रोल नहीं किया जाता और अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स रखें। और दोस्तों ये मेडिसिन आप इकट्ठे भी मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं और अलग-अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।